हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और इंसान की लाइफ कितनी अजीब होती है ना, सोचता क्या है होता क्या है। हम जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं, और जो होता है वो कभी सोचते नहीं, है ना। कभी कभी बहुत ज़रूरी चीज़ों को कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि परिस्थिति कुछ ऐसी आ जाती है कि इंसान को उसके हिसाब से अपने आप बच्चों को के लिए चेंज बना करना रही पड़ता हूँ है। गर्मा गर्म पूड़ियाँ और इधर आलू टमाटर की सब्जी दोस्तों। तो बस मेरे बच्चे आने ही वाले होंगे स्कूल से, तो मैंने सोचा उनके आने से पहले कढ़ाई रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद तो बच्चों की यूनिफॉर्म चेंज कराना कितने सारे काम होते हैं। और यार एक बात बताऊँ, वो जो छिपकली थी ना बड़ी सी, वो आज भी दिखाई दी और पड़ोस वाली भाभी जी को भी दिखी है, और मेरे को डर लग रहा है सच में। थोड़ा सा लग रहा है डर दोस्तों, क्योंकि वो जो बड़ी सी छिपकली जिसका नाम आप चंदन को बता रहे थे ना, तो वो आज भी दिखी। और मेरे दोनों बच्चे भी स्कूल से आएंगे, तो बाहर खड़ी हुई थी, वो कही थी कि वो देखिए मैंने कहा मेरे घर में यहाँ आ गई थी एक दिन, तो वो कहने लगी अंदर चली जाओ, यहाँ खड़ी मत रहो, ये बहुत खतरनाक होती है, किसी को देख के या तो उसको मरवाना पड़ेगा, कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं यार क्यों आ रही है। मैंने एक दिन और उनके पड़ोस के गार्डन में देखी थी, वो पता बच्चे खेलते हैं, बच्चे इधर उधर रहते हैं, ऊपर से ये गाड़ी खड़ी हुई है, तो यहाँ छिप के बैठ गई तो पता भी नहीं चलेगा। तो देखते हैं, बच्चों को थोड़ा सा ध्यान से रखूंगी यार, शाम के टाइम बच्चों को ना जल्दी ले आऊंगी अंदर। थोड़ा डर लगता है इन चीज़ों से, और किसी चीज़ से तो आप बच जाओ, लेकिन इस तरह की चीज़ों से ना समझ नहीं आता क्या करो, डर भी लगता है थोड़ा। तो पूड़ियाँ बन रही है गरम गरम, और बहुत सुंदर फुल्ली फुल्ली पूड़ियाँ हैं, आप भी आ जाओ खाने के लिए। और जल्दी से पूड़ी की कढ़ाई चढ़ाने का रीजन ये भी है कि मेरे बच्चों के आने से 5 मिनट पहले मैं बाहर जाके खड़ी हो जाऊंगी और उन दोनों को आराम से ले आऊंगी, क्योंकि उन दोनों ने वो बड़ी छिपकली देख ली ना तो वो डर जाएंगे। और मैं आप लोगों को कह रही थी ना, वो छोटी नहीं थी, काफी बड़ी थी। बहुत सारे लोग कहते दीदी गिरगिट था गिरगिट था, वो गिरगिट नहीं था यार, वो इतना लंबा था, इतनी लंबी छिपकली थी, बीच में से वो इतनी मोटी सी थी और आगे और पीछे से पतली पूंछ और उसका वो था। तो गिरगिट तो मैंने बहुत बार देखा है, हमारे यहाँ गार्डन है इतनी बाहर में, तो गिरगिट तो मतलब नॉर्मली दिख ही जाता है, लेकिन गिरगिट भाग जाता है एकदम से देख के ना। बाहर तो वो भी गई थी, लेकिन वो बहुत खतरनाक थी, उसका मुंह भी अंदर से इतना चौड़ा सा अजीब सा था। तो देखते हैं क्या रहता है। टेंशन तो मेरे को हो रही है, डर भी लग रहा है थोड़ा। वो वाली बात सोचो कि जैसे कोई सांप दिख जाए ना और आप पे डरते रहो। और मेरे हस्बैंड भी नहीं है अभी वहाँ पे घर पे, तो देखते हैं कैसे करते। रीजा स्कूल से आई है, ये फुल्ली वैक्सीनेटेड है, इसको कल वैक्सीन लगी थी और मैंने इसको आज स्कूल भेज दिया। मैम क्या बोल रही थी? तुम आज क्यों आ गई? अच्छा, रेस्ट करने के लिए बोलता 1 दिन के लिए। चलो ठीक है, कपड़े चेंज करो, रेस्ट करो। और मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो सोचा कोई ऐसा मैसेज भी नहीं आया, तो मैंने तो भेज दिया। और वैसे भी कल तुम शाम ठीक खेल रहे थे बेटा। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है यार। तो जिन बच्चों को वैक्सीन लगी वो नहीं आए थे? नहीं आए। चलो अब तो हो आई, क्या करें, कल को तो संडे 3 दिन हो जाएंगे। तुम्हारे लिए मैंने अच्छा टेस्टी खाना बनाया, बताओ क्या बनाया? आपने बता दिया आलू टमाटर। हाँ, तो ये तो आते ही फाइटर हो जाता है भाई, मैं बहुत दर्द हुई, बोतल टूट जाएगी भाई भाई। हाँ आज क्या हुआ? क्या? मैं एक्टिविटीज थी। ओके। मुझे ना बड़े होके आर्मी बनना है ना? आर्मी बनना है? हाँ आर्मी में जाना है? हाँ हाँ। आज दिमाग में आर्मी में जाने का कैसे आ गया? तो फिर ना मैंने सोचा कि मैं शूटिंग ही ले लेती हूँ। बस एक बार तूने शूटिंग में बहुत अच्छा किया था, याद है हम कहीं गए थे, है ना? अरे वहाँ गए थे जहाँ पे वो भी थे, ट्रेड फेयर लगा हुआ था। ट्रेड फेयर में गए थे मेरठ में, और श्रीजा बहुत अच्छा था वहाँ। ने इतना अच्छा शूट किया था, मतलब सारे शूट कर दिए थे। मम्मी इसका निशाना बहुत अच्छा है, मैंने भी ट्राई किया, पापा ने भी, सक्षम ने भी, किसी का नहीं लगा, और जो लोग खड़े थे उनका भी नहीं लगा था, श्रीजा का लग गया था। श्रीजा याद है? बस तो मेरे बेटे स्केटिंग में भी अच्छा है। चलो आओ कपड़े चेंज करती हूँ। समझ नहीं आया था क्या लूँ, तो फिर मैं ध्यान रखना है, बाहर मम्मी के साथ जाना है, बड़ी कोई छिपकली दिखाई दे तो उससे बच के इधर को आ जाना है, मम्मी को बता देना है, ठीक है? चलो कपड़े उतारो। और यहाँ घर पे मैं चिंता में हूँ कि वो बड़ी सी छिपकली आ गई है, और उधर मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे काम से, आप लोगों ने देखा भी नहीं 2-3 दिन ब्लॉग से, है ना? तो वो बिजी थे काफ़ी, मैं आप लोगों को बता रही थी। तो जयपुर गए हुए थे, मतलब राजस्थान साइड गए हुए थे, जोधपुर गए हुए थे हस्बैंड मेरे। तो उनकी मीटिंग्स वगैरह चलती रहती हैं, उनको बाहर जाना रहता है, मैंने आपको बताया। तो बहुत ज़रूरी काम से गए थे, बट वहाँ पे जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उनको जल्दी से फ़्लाइट लेके आना पड़ा। जिनके साथ में वो गए थे उनके बच्चे की तबीयत अचानक से काफ़ी बिगड़ गई। तो बच्चे की बात हो तो, है ना,
बिल्कुल इंसान टाल नहीं सकता, तो बहुत जल्दी जल्दी में निकले वहाँ से। उसके बाद में जैसे ही उनको पता चला, उसके बाद जो पहली फ़्लाइट थी उससे ही वो वहाँ से निकल पड़े और उनके पास कॉल आया कि हम लोग जल्दी से आ रहे हैं। तो मैं भी डर गई अचानक से कि मतलब इनको तो काम था, ये 2-3 दिन के काम से गए थे, तो फिर एकदम से अचानक ऐसे क्यों। तो मतलब डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए बोल दिया था बच्चे को, तो फिर है ना घबराहट हो जाती है। और फिर इनका कॉल आया, मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ, तो इन्होंने उन लोगों के सामने तो ज़्यादा कुछ बताया नहीं, लेकिन मेरे को भी टेंशन हो रही थी यार। हो जाती है ना जब कोई बाहर गया हो और एकदम से जल्दी से ऐसे वापस आए या कुछ हो, तो बहुत टेंशन हो जाती है। अभी वो बच्चा ठीक है, थैंक गॉड। और तो बस ऐसे हो जाता है कभी कभी, है ना, हम सोचते हैं क्या है, होता क्या है। तो अभी बस वो आ रहे थे तो श्रीजा सक्षम ने बोला कि पापा आप थोड़ा सा शूट करना हमारे लिए, हमें मज़ा आएगा देखने में फ़्लाइट जब आपकी आएगी। गए थे तो ट्रेन से रिजर्वेशन करा के, बट इमरजेंसी में फ़्लाइट से आना पड़ा, है ना। क्योंकि जब ऐसे कुछ होना कि कोई बीमार है या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो या बच्चा हो। घर का कोई भी फैमिली मेम्बर अगर ऐसे बीमार हो जाता है तो बहुत घबराहट हो जाती है, और छोटे बच्चों के मामले में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं भी अपने बच्चों के लिए कितनी कंसर्न रहती हूँ, ऐसे ही दूसरा बंदा रहता होगा। तो मेरे हस्बैंड का भी ज़रूरी काम था, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, काम तो ज़िंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन बच्चों का और फैमिली का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो अभी बस वो आ रहे हैं वापस वहाँ से, और अभी आगे ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेंगे वो। तो ऐसे से रहा है ना, कभी कभी ऐसे हो जाता है। और देखिए यहाँ पे पूरे मास्क वास्क लगा के हैं सब लोग, बिल्कुल कोई बिना मास्क के नहीं था। और मैं कभी फ़्लाइट में नहीं बैठी आज तक, ना बच्चे बैठे। हस्बैंड का तो मीटिंग वगैरह होता रहता है तो वो तो जाते रहते हैं, लेकिन मेरी तमन्ना है कि मैं भी जल्दी फ़्लाइट में बैठूं। और थोड़ी अजीब बात है ना सुनने में कि आज के टाइम में भी हम अब तक फ़्लाइट में नहीं बैठे, ऐसे ही हम नहीं बैठे। आप लोग तो ज़रूर बैठे होंगे, आई थिंक सब लोग, लेकिन कुछ लोग मेरे जैसे भी होंगे जो कि नहीं बैठे होंगे अब तक फ़्लाइट में। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को साईं बाबा जल्दी से शिरडी बुलाएं, ताकि मैं भी जल्दी से फ़्लाइट में बैठ के शिरडी आऊँ। यार फ़्लाइट की बात नहीं है, मैं तो ट्रेन से भी चली जाऊँगी, जैसे भी भगवान जी बुलाए ना, साईं बाबा। बस मेरे को साईं के दर्शन की आस है बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ, है ना। तो बस जल्दी से बुलाएं साईं मुझे, मैं जाऊँ वहाँ पे। तो बस ये एयरपोर्ट का शूट कर लिया था, ये जोधपुर का है, जोधपुर एयरपोर्ट है ये। तो बस सारे प्लेन लगे हुए हैं रेडी, और काफ़ी बड़ा है वैसे यहाँ का एयरपोर्ट। कौन कौन गया है जोधपुर एयरपोर्ट बताना दोस्तों कमेंट करके, है ना। और आप लोग शिरडी जाते हो तो कैसे जाते हो, बाय एयर जाते हो, बाय ट्रेन जाते हो, कि कैसे जाते हो, है ना, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस मैं अपनी उधेड़-बुन में लगी रहती हूँ कि पता नहीं कब मेरा शिरडी जाने का नंबर आएगा। पता नहीं क्यों मेरे को इतना ज़्यादा रहता है शिरडी जाने का, बहुत ज़्यादा रहता है। बस जब भी कहीं बाहर जाने का नाम आता है तो मेरे को ये लगता है बस मैं शिरडी जाऊँ, साईं बाबा मुझे जल्दी से बुलाएं। तो देखो काफ़ी लंबा चौड़ा शूट कर लिया मेरे हस्बैंड ने श्रीजा सक्षम के लिए, तो मैंने सोचा वीडियो में भी डाल देती हूँ। वैसे मैं उनका कुछ ऐसा डालती नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो डालते हैं, हमारे ब्लॉग में भी आज एयरपोर्ट आ जाएगा, है ना। दोस्तों अभी बस घर की क्लीनिंग की है और किचन विचन साफ हो चुकी है। और यहाँ पे आज मैं नाश्ते बना रही हूँ जल्दी, क्योंकि आज हम बहुत लेट उठे हैं, तो सीटी आने ही वाली है। और आज उठने के बाद ना मैं बाहर घूमने लगी, इतना बढ़िया, इतना माशाल्लाह मौसम हो रहा है, मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही है। अब तो बारिश आ रही है खैर हल्की हल्की, और आज का मौसम बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट क्लास वाला। और चलिए आपको कुछ खिलाते हैं। आप खाकरे लाए थे ना, खाकरे लाए थे। तो हस्बैंड जी राजस्थान गए हुए थे, सक्षम टीवी के वास्ते कम करो, उनकी मीटिंग थी और इनको बहुत जल्दी जल्दी में आना पड़ा। प्रोग्राम तो इनका कई दिन का था, लेकिन जल्दी आ गए। और वहाँ की ना ये भी लाए थे।
और ये श्रीजा सक्षम इसी पे लगे हुए हैं। आधी हम खा भी गए। तो हमारे जिनके यहाँ पहले रहते थे उन्होंने इनको दिया था। ये जैसे होता है ना दोस्त जब घर जाता है तो कुछ दे रही है। तो वहाँ की काजू कतली बहुत ही अच्छी बनती है। वैसे यहाँ भी अच्छी बनती है लेकिन वहाँ की बहुत बढ़िया है, फेमस है अच्छी। कहीं भी जैसी है। हाँ तो ये आप भी खा लीजिएगा दोस्तों काजू कतली। श्रीजा सक्षम सुबह से इसी पे लगे पड़े हैं भाई। इन दोनों को काजू कतली खाना बहुत पसंद है। और मेरे कुकर में आ गई सीटी, मेरे जवे खराब हो जाएंगे, नहीं तो एक सीटी में बन जाते हैं। तो आज का ब्रेकफास्ट है दही के साथ जवे हम खाएंगे। नमकीन जवे अच्छे लगते हैं ना दही के साथ में। आप लोग नहीं खाते तो खाना, वो तो दही के साथ में बहुत बढ़िया लगते हैं ये। और यहाँ पे रखे हैं खाकरे। तो हमारे यहाँ से कोई भी जाता है ना राजस्थान तो खाकरे जरूर मंगाती हूँ मैं। खाकरे और खींचिए मिलेंगी। खींचिए और खाकरों को कौन कौन जानता है कमेंट करके बताना दोस्तों। ये रहे, रात हम दोनों ने एक एक बैठ के खाया भी रहा। तो गोल गोल होता है सूखे। हाँ बहुत सही करवानी है आज। तो टीवी की आवाज थोड़ी कम करो, मेरी आवाज सही है। तो यह खाकरे कौन कौन खाता है खाकरे बताना। तो ये बहुत ड्राई रोटी की तरह होता है, बिल्कुल पापड़ की तरह, और ऑयल फ्री होता है बिल्कुल। और इसका फायदा ये है कभी आप कुछ बना नहीं रहे या सफर में जा रहे हो तो उसको ले जाओ, है ना। बड़ी खाकरे कैसे लगता है देखो, टूट पड़े सब खाकरे। मसाले वाला ये तो ये कौन सा जी मेथी वाला, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये अलग अलग फ्लेवर आते हैं इसमें। क्या क्या लिखा हुआ है, प्लेन मेथी मसाला और जीरा। अच्छा तो नीचे कचरा नहीं करना, मेरी बार डस्टबिन में डालकर सफाई कर ली घर की। तो ये खाकरा है जो कि बहुत स्वाद होता है। मैंने खाक लिया। ये बहुत क्रिस्पी होता है, ऐसे टूट जाता है बहुत। उसको चाय के साथ पता है, इसको देसी घी की एक लेयर लगा लो ऐसे ब्रश से, दो कितना पतला, बड़ा ही मजा आ जाता है खाने में। तो ना चाय के साथ में खाकरा खाना बहुत बढ़िया लगता है। बहुत सच बताऊं, मतलब जब से मैंने खाकरा खाया है ना, तो मैं जब भी कोई राजस्थान से आता है या जाता है तो मैं अपने हस्बैंड को स्पेशली कहती हूँ कि बोलो खाकरा लाएंगे, बहुत स्वाद लगता है मेरे को ये। तो यहाँ नाश्ता बन चुका है हमारा, तीनों खा रहे हैं, लगे पड़े हैं खाकरे खाने। हाँ दूसरा पैकेट भी खोलना, सील जाएगा बारिश के मौसम में पहले। हाँ नहीं कोई बात नहीं, पहले एक फिनिश करो। ये देखो ये क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है। मेरे पतिदेव का बैग रखा है, तो ये फ्लाइट में ही लगता होगा जी। हाँ क्या करते हैं। अच्छा हम लोग नहीं बैठे अभी तक फ्लाइट में, श्रीजा सक्षम और मैं, ये तो बहुत जाते रहते हैं, इनका कुछ ना कुछ काम करता रहता है। लेकिन हम लोग सक्षम इस बार हम जाएंगे, है ना, इस बार हम जाएंगे जी। कहाँ ले जाओगे? शिरडी। तो सब लोग प्रे करना कि हम लोग बहुत जल्दी शिरडी जाएं। मेरे को साईं बाबा के दर्शन करने की बहुत आस है दोस्तों। तो ये हस्बैंड का बैग, कपड़े तो मैंने वॉशिंग के लिए भिगो के रख दिए हैं, धोने के लिए। ये कपड़े साफ है गंदे हैं सब? ये वाले साफ है, जो गंदे थे वो मैंने वॉश होने के लिए रख दिए हैं। क्योंकि ना जब भी इनको जाना तो कई दिन के लिए था, लेकिन इनका बस जल्दी जल्दी आना हुआ। क्यों हुआ शायद मैंने आपको इससे पहले शेयर कर दिया होगा। ये सब साफ कपड़े हैं इनके। एक छोटा सा टॉवल भी रख देती हूँ मैं इनके लिए हमेशा। तो ये वाले तो फिर अलमारी में ही लगा दूँ सारे। तो यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े मैं निकाल रही थी और उनको जगह पे लगा दूंगी, क्योंकि चीज़ें जितनी फैली रहे ना घर में उतना घर फैलता रहता है। घर की सफाई तो हो गई है और इसको धूप लगा के रखती हूँ हमेशा बैग को, लेकिन आज कहाँ से धूप लगाऊँ, बारिश इतनी हो रही है। मैंने इनको 4 शर्टें रख के दी थी, 2 यूज़ हुई हैं, 2 बच के ऐसे ही आ गई हैं। और मैं इनके अंडर गारमेंट्स भी एक्स्ट्रा रख देती हूँ। और रात को पहनने की 2-3 शर्टें रखी थी, वो उसमें कंफर्टेबल रहता है ना। लोअर टी शर्ट रख दो या शॉर्ट्स रख दो तो वो ठीक रहता है। तो और ये हस्बैंड का बैग है जिसको मैं हमेशा धूप लगा के फिर रखती हूँ बेड में, लेकिन आज तो धूप नहीं आ रही, बारिश हो रही है, तो इसको हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। बेड के नीचे रख देती हूँ अभी, तो जब धूप आएगी जब गर्मा गर्म जवे। आओ चलो खाने के लिए, पड़े हैं वहाँ, जल्दी आओ। तो आज का नाश्ता हमारा दही के साथ में जवे खाएंगे। अच्छा दही के साथ में जवे, ये दही क्योंकि मैंने बहुत सारी जमाई दी दूध ही नहीं पिया किसी बच्चे ने। मिर्ची का अचार जो कि इन्होंने डाला था, अच्छा डाला था वैसे अचार, बिना मसाले का ज्यादा। शॉट मारा मम्मी आपने सच्चा शॉट। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। ब्लॉग में ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। और आज का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, फर्श पे बैठ के ना खाना खाने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम लोग नीचे ही बैठ गए थे, साफ़ सुथरा घर हो, नीचे ही बैठ जाओ, आराम से मज़ा आता है खाने में। और आज संडे है तो अभी कोई भी नहीं नहाया।